करके भेजते हैं, एक आध दो प्रश्न का और बनाते हैं, दो तीन प्रश्न और बनाते हैं। किससे संबंधित? इसी से संबंधित, मिरर से, ताकि बाकी लोग को भी आइडिया हो जाए कि क्या करना है। यहाँ पास से बनाते हैं। देखो, दर्पण प्रतिबिंब। कैसे आराधना, लेट हो गए? दर्पण प्रतिबिंब में क्या था? दर्पण प्रतिबिंब में हम लोग का था कि जो पास का है वो पास में बनेगा, ऐसे है। तो ये सबसे पहले उसका त्रिभुज बनेगा, फिर उसका पीछे बनेगा। ठीक है, ये देख लिए। तो अब इसको देखो, ये इसका क्या साइड है? ये वाला एरिया उसका क्या साइड है? बायां है। और ये वाला उसका राइट साइड है। दायां, ये लेफ्ट। लेकिन इसके लिए क्या है? ये लेफ्ट है, ये राइट है, इस आदमी के लिए। तो देखो, राइट का जो एरिया है वो लेफ्ट हो गया है, और लेफ्ट का जो एरिया है वो राइट खिसक गया है। मतलब कि डेरी के यहाँ जौनी पार हो गए है, जौनी के यहाँ डेरी पार हो गए है। या फिर बायां, लेफ्ट को बोलते हैं बायां और राइट को बोलते हैं दायां। तो दायां का बायां साइड चला गया है, और बायां का दायां साइड। इसको बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड इंग्लिश में। अब हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, तो उसको जानने का भी जरूरत नहीं है। खाली ये जानना है कि दायां बायां हो जाता है, बायां दायां हो जाता है। मिरर में ये पढ़े हैं हम लोग विशेष तौर पे। अब देखो, मिरर का भी जो सेम कॉन्सेप्ट मिरर में था कि पास का पास रहेगा और दूर का दूर, वही सेम कॉन्सेप्ट किसमें है? ये वाटर में। जल जो है बस यहां पास रहता है, और यहीं से हम लोग को परछाई दिखता है ना। जल जो है नीचे में ही तो रहता है ना, हम लोग के पैर के नीचे में ही रहता है। अब देखो, यहां से एक तीर बनेगा। जल कुछ और नहीं है, वो भी एक दर्पण ही है, दर्पण के समान ही है। दर्पण ही है वो भी, कुछ नया चीज नहीं है वो। जल भी एक दर्पण है, बस फर्क इतना है कि जल जल टाइप से दिखता है। अब देखो, दर्पण में क्या पढ़े थे? जो पास का होता है वो पास में रहता है, और जो दूर का होता है वो दूर में रहता है। तो इसका पास में क्या है? ये वाला हिस्सा है, ये त्रिकोण वाला। तो वही वाला पास में रहेगा, दूर का दूर में। इसमें उल्टा पुल्टा हो सकता है, जैसे ये देखो, इसमें उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता। उल्टा पुल्टा मतलब कि सिर जो है, ये पैर जो है सिर की तरफ नहीं जाएगा। जैसे कि हम लोग मिरर में देखते हैं, जब मिरर में देखते हैं तो हम लोग सीधा है तो सीधा खड़े हैं तो सीधा ही दिखेंगे। लेकिन जब नीचे देखेंगे, मिरर को नीचे रख के देखेंगे, तो पहले हम लोग को क्या दिखेगा? पैर उल्टा दिखेगा। दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है भाई, पैर पहले दिखेगा। जब सबसे पहले पैर दिखेगा, फिर उसके बाद दूर जाते जाते सिर दिखेगा। दूर, सिर दूर में है तो दूर में दिखता है। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो एक और सिंपल सा, ये बनाया ना, और ये बनाया। अब इसका जल प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहले तो ये दूर में, तो दूर में बनेगा। ये पास में है तो ऐसे लाइन खिंचाएगा इसका, ये बन गया। अब देखो, ये जो दूर में है तो ये दूर में बना। तो जो ऊपर का है वो ऊपर में ही है, मतलब सॉरी, ऊपर का ऊपर में बोलता हूँ। ये ऊपर में था, सबसे लास्ट में था ना, सबसे नीचे में। वो सबसे ऊपर में है अभी, तो नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे। ठीक है। अब ये कौन सा साइड है आपका? राइट। राइट मतलब दाया, दाया मतलब जौनी। और ये कौन सा साइड है? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बाया, बाया मतलब डेरी। ठीक है, इसका भी वही है। तो बायां साइड बायां में ही रहता है, और दायां साइड दायां में भी रहता है। देखो, दायां साइड में ये वाला हिस्सा है, इसका भी दायां साइड में यही वाला हिस्सा है। तो इसमें बायां दायां में फर्क नहीं होता। जल प्रतिबिंब में होता है, और नहीं, जल प्रतिबिंब में बायां दायां में फर्क नहीं पड़ता, और दर्पण प्रतिबिंब में दायां बायां में बहुत फर्क पड़ता है। दायां बायां जो है बदल जाता है। अब वैसे भी दायां बायां से पहले मतलब नहीं है, हम लोग को क्या को देखना है कि ऊपर नीचे दायां बायां, ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। जो पास है उसी को देखना है, पास कौन सा है। अब देखो, ये डब्लू का कौन सा हिस्सा पास में है? ये त्रिकोण वाला हिस्सा पास में, ये त्रिकोण वाला। तो त्रिकोण वाला हिस्सा पास में है, त्रिकोण वाला। तो जिसमें नहीं है उसको हटा दो पहले तो।
ये सी तीसरा चौथा हट गया, पहली बात तो पहली फुर्सत में निकल बोल दिए उसको। ठीक है, अब दोबारा देखो, ये जो है किस साइड है, बायां साइड है, तो बायां साइड ही रहना चाहिए, बायां दायां चेंज नहीं होता दर्पण वो में, जल प्रतिबिंब में, तो ये बायां साइड ही रहेगा। तो पहला भी कट गया। या फिर ये जब इसका बनेगा, इसका जल प्रतिबिंब यहां पास कुछ बनेगा ना, यहां पास ऐसे, तो इसी साइड तो बनेगा ना, तो इसलिए ये गड़बड़ हो गया। पास का है पास में लिखिएगा दूसरा उत्तर। समझ गए ना जल प्रतिबिंब को। और एक प्रश्न बना देता हूं, एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। इसको देखते हैं, नहीं ये थोड़ा इजी है, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है, नुकीला हिस्सा पास में दिख रहा है, तो नुकीला हिस्सा पास में दिखेगा। और उसके बाद सबसे पहले क्या है, ये चतुर्भुज है, और उसका भी कौन सा हिस्सा है, छोटा हिस्सा सबसे पास में है, तो छोटा हिस्सा जिसमें पास में नहीं है उसको काट दो, इसमें बड़ा है इसमें बड़ा है, दोनों कट गया। बाकी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, एक चीज को पकड़ो, कोई भी एक चित्र में से एक चीज को पकड़ो और उसको निकालते जाओ। अब देखो गोला जो है इस साइड है, तो यहीं पास बनेगा इसी साइड, तो पहला में तो बन नहीं रहा है, तो पहला को भी हटा दो, पहला भी पहली फुर्सत में निकल बोला, तो उत्तर क्या आ गया आपका, 4। समझ गए। एक और क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि आराधना अभी ज्वाइन की है तो उसका भी प्रैक्टिस हो जाए, फिर बाकी तो तुम लोग खुद से करना है। अब देखो ये दिख रहा है, इसमें सबसे पास में त्रिभुज का ये सीधा लाइन है ना, सबसे पास में क्या दिखेगा, त्रिभुज का सीधा लाइन दिखेगा ऐसे पास में, तो जिसमें नहीं दिख रहा है उसको काट दो। तीसरा में नहीं दिख रहा है, सॉरी, तीसरा में नहीं दिख रहा है वो कट गया, चौथा में भी नहीं दिख रहा है वो कट गया। ठीक है, अब उसके बाद ये किस साइड में है, हम लोग के दायां साइड में है, तो दायां साइड में ही रहेगा, तो जो बायां साइड में है उसको काट दो, दूसरा बायां साइड में है, कट गया, उत्तर क्या आ गया, पहला। अब समझ गए इसको, समझ गए आराधना इसको, कैसे आराधना, समझ गए ना इसको अब दर्पण प्रतिबिंब को।